हेलो दोस्तों, एमआर बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रमेय जिसका नाम है थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो प्रमेय 6.1 जो बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय के नाम से जाना जाता है। ये 10वीं क्लास में ये हमेशा हर एग्जाम में हर एक साल 2 साल बीच लगा कर ये बार बार ये प्रमेय पूछता रहता है। आइए आज हम इसी को सिद्ध करते हैं। थेल्स प्रमेय हमारा कहता है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए जो रेखा खींची गई है तो ये प्रतिच्छेद करने वाली भुजाएं उसको एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात पर ध्यान रखना है कि लास्ट में जहां कह दिया कि वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये समझ लेना है कि ये थेल्स प्रमेय है। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। एक त्रिभुज की कोई एक त्रिभुज सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज होगा, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो बीसी के समांतर हमने एक डीई रेखा खींचा। खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, तो अन्य दो भुजा क्या देख रहे हैं, ए बी और ए सी। बीसी के समांतर ये डीई खींचा गया है, तो अन्य दो भुजाओं को, तो अन्य दो भुजा कौन हो रहा है, ए बी और ए सी। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कहां कर रहे हैं, ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर। तो प्रतिच्छेद करने के लिए ये जो रेखा खींची गई है, तो ये बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। समान अनुपात का मतलब एडी बटा डीबी, एई बटा एसी। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया रहता है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। लिखने का एक तरीका है मुख्य प्रतिज्ञा या मुख्य प्रक्रिया या साधारण प्रक्रिया। हम लिख सकते हैं, इसमें हम उन्हीं चीजों को लिखते हैं जो प्रश्न में दिया रहता है। क्या दिया है प्रश्न में, लिखेंगे मुख्य प्रतिज्ञा में, चूंकि दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समांतर डीई है, जो AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। समान अनुपात में विभाजित करती है। तो समान अनुपात का मतलब AD बटा DB, जैसे इधर लेंगे उसी तरह इधर लेंगे, AD बटा DB तो इधर लेंगे हम AE बटा EC। और भी हो सकता है ये इधर यदि हम लेंगे AB तो इधर लेना पड़ेगा AC। तो इसके हिसाब से हम लोग इधर भी काम करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हम करते हैं, कोई भी रचना हम सिद्ध करते हैं तो अपने मन से कुछ रचना करते हैं। यानी कोई भी प्रमेय हम सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले हमें रचना करना पड़ता है। तो रचना में हम क्या करेंगे, देखिए रचना में हम क्या करते हैं कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी से, रचना में लिखते हैं
बिंदु डी से क्या करते हैं कि डी से ए पर लंब डाल देते हैं। डीपी लंब ए डाला, फिर उसी तरह ई से ई क्यू लंब ए बी डाला। इसको हम लोग लिख देते हैं पहले। डी से क्या किए हैं, बिंदु डी से डीपी लंब ए ई तथा ई से ई क्यू लंब एडी डाला। साथ ही साथ क्या करना है, ई से बी को मिला देना है, ई से बी को मिला देना है और सी से डी को मिला देना है, सी से डी को मिला देना है। तो यहां लिख देते हैं साथ ही साथ ई से बी को तथा सी से डी को मिला दिए। अब चलते हैं हम लोग प्रमाण में चलते हैं। हमको अनुपात सिद्ध करना है, याद रखना है, ये समान अनुपात में इसको विभाजित करना है। प्रमाण में क्या करते हैं कि ए डी ई का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, यानी ए डी ई का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। ये आप लोग 8वीं 9वीं में पढ़े होंगे। याद पड़ रहा है कुछ? नहीं तो चलिए यहां याद कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 आधार गुणे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई यानी एडीई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। हम निकाल रहे हैं एडीई का, तो एडीई पर थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। एडीई इस त्रिभुज की बात हो रही है। तो इस त्रिभुज में 1/2 बराबर देकर हम लिख रहे हैं 1/2 आधार। देखिए इसमें आधार कौन कौन, 2 भुजाएं आधार हो सकती है। एडी भी आधार हो सकता है, एई भी आधार हो सकता है। ये आपको चूज करना है कि लंब किसको ले रहे हैं। यदि लंब ई क्यू लेंगे तो आधार हमको एडी लेना पड़ेगा। यदि लंब डीपी लेंगे तो आधार हमको एई लेना पड़ेगा। ये दोनों में से किसी एक को हम आधार ले लेते हैं। आइए हम सबसे पहले एडी को ले लेते हैं। तो आधार लिए हैं एडी को, तो जैसे ही आधार एडी होगा तो इस पर लंब कौन डाला गया है, ई क्यू। तो लंब में आ जाएगा क्या, ई क्यू। तो ये हमारा हो गया ई क्यू। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारा निकल गया 1/2 एडी गुणे ई क्यू। इसको हम लोग मान लेते हैं पहला समीकरण, या छोड़िए अभी रहने दीजिए। चलिए अब हम किसका निकालते हैं, एडीई। हम आधार लिए हैं एडी का, तो इसी पर एक अन्य त्रिभुज और आएगा। हमारा अनुपात निकालना है ना, तो एडी आ गया। अब अनुपात हमको एडी बीडी लाना है। यहाँ क्या लिखे हैं, एडी बटा में डीबी। तो ये डीबी से संबंधित कौन त्रिभुज आपको मिलेगा, बी डी ई। इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे। इसमें आपको कई त्रिभुज नजर आ रहे हैं, लेकिन हमको लाना कितना है, एडी बटा डीबी। तो ये एडी आधार लिए हैं, तो इस त्रिभुज का एरिया हम निकाल चुके हैं। अब हमको डीबी लाना है बटा में। तो डीबी लाने के लिए कौन सा त्रिभुज हम लेंगे, बीडीई। यही त्रिभुज हम लेंगे जिसमें बीडी हमारा शामिल है। तो चलिए दोस्तों लेते हैं बीडीई का क्षेत्रफल। लिखेंगे अब एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई। चलिए तो बीडीई का क्षेत्रफल इसी तरह से लिखेंगे 1/2 आधार। तो इसमें आधार क्या है, बीडी। इसमें आधार क्या है हमारा, बीडी। तो ये हमारा हो गया बीडी। शीर्ष लंब क्या होगा, तो शीर्ष लंब ये एक ही भुजा ना है, तो इस पर शीर्ष लंब हमारा ई क्यू है। तो शीर्ष लंब हमारा ई क्यू ही होगा।
अब इन दोनों का अनुपात निकाल देते हैं। अनुपात ही ना निकालना है, इन दोनों का अनुपात तो लिख देंगे। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। देख रहे हैं ADE और BDE, इसका अनुपात निकालेंगे तो ये हमारा आया है 1/2 और AD गुणे EQ, ये इसका क्षेत्रफल होगा। बटा में चलते हैं, इसका कितना आया है, इसका आया है 1/2 BD गुणे EQ। यहां जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, ये कट गया और EQ कट गया, तो बचा क्या है आपका AD/BD। चलिए इसको पहला समीकरण हम लोग मान लेते हैं। देखिए हमारा एक साइड का आ गया AD/DB, यहां AD/DB कहिए या BD कहिए आ गया। ठीक इसी तरह जो प्रक्रिया इस साइड में हुआ है वही प्रक्रिया आपको इस साइड में अब दोहराना है। चलिए तो इस साइड में दोहराइए, जैसे इधर से ADE लिए थे, अब इधर से चलिए AED। अब लिखेंगे अब त्रिभुज AED एरिया ऑफ त्रिभुज, अब एरिया ऑफ त्रिभुज AED, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सूत्र वही होगा 1/2 आधार। आधार अब क्या लेना है हमको, अब हमको आधार AE लेना है। इस साइड का हो गया है हमारा, अब इस साइड में चलते हैं, तो अब हमारा आधार क्या होगा AE होगा, तो ये AE होगा। तो जैसे ही हम आधार AE लेंगे तो इस रेखा पर कौन लंब है, DP लंब है, तो अब हमारा लंब कौन काम करेगा, DP काम करेगा। चलिए उसी प्रकार डायरेक्ट अनुपात निकाल दीजिए फिर एरिया ऑफ त्रिभुज। अब इधर से AE के बाद आता है EC, किस त्रिभुज में EC शामिल है, तो CED। जैसे इधर BDE लिए थे उसी तरह इधर CED लेंगे, तो CED। तो इसका अनुपात यदि हम निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2, आधार चलते हैं तो EC हो जाएगा EC, और ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा शीर्षलंब, यही DP दोनों में शामिल है DP। चलिए इसको भी कटा दीजिए जो कट रहा है, ये DP आपका कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। हमारा क्या आ गया AE/EC। यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां और बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में, तुरंत देखते हैं कि ये AD/DB और AE/EC। इधर देख रहे हैं कि AD/DB आइए गया और यहाँ AE/EC आइए गया, तुरंत यहाँ 1 और 2 से इसको सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ गलत हो जाएगा, अभी भी हमारा 1-2 स्टेप बचा है, यहीं पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यहीं बच्चे 99% गलत करते हैं बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अब यहाँ हम क्या देखते हैं, ये हमारा आ तो गया, लेकिन 1 और 2 में थोड़ा देखिए, यहाँ ADE यहाँ AED, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। ADE या AED इसी त्रिभुज की बात हो रही है, सही है। नीचे चलते हैं BDE इस त्रिभुज की बात कर रहा है। फिर CED इस त्रिभुज की बात हो रही है। यहां 2 त्रिभुज है, ये दोनों आपको बराबर दिखाना होगा। क्या वास्तव में ये बराबर है, तो हाँ ये दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर होगा। क्यों दोनों बराबर होगा, ये दोनों इसलिए बराबर होगा कि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर खड़े हैं, और वो आधार हमारा क्या है DE है। और हम ये भी जानते हैं कि ये BC जो है DE के समांतर है। BC किसके समांतर है, DE के समांतर है। तो जब BC और DE समांतर है तो 2 समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बनता है उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या हम बोले, ये जो 2 समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बनेगा उसका एरिया बराबर होगा। तो यहां लिख देंगे, चूंकि DE समांतर है BC के, इसलिए
एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज CED। ये दोनों जब बराबर हो गया तो ये दोनों को एक ही समझना है दोस्तों, यानी इसको हम लिख सकते हैं। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज AED बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज, इसको भी हम BDE में बदल देते हैं। BDE क्यों बदल दिए? क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब यहां हम लिख देंगे, ये हमारा एकदम सेम दिखाई दे रहा है, बराबर AE बटा में EC। ये हमारा दूसरा समीकरण होगा दोस्तों। ये बस इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम आसानी से समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। ये जब बराबर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। क्योंकि ये गणित का हमारा कंसेप्ट है कि जब 4 बराबर 6 होता है और 4 बराबर 8 होता है, तो नियमानुसार 6 बराबर भी हमारा 8 होगा। ठीक उसी तरह यहां हम चलते हैं तो क्या देखते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या देख रहे हैं? फर्स्ट में बाएं ये वाला दोनों बराबर है, ई बराबर है, तो भाई वो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे AD बटा में BD बराबर हो गया AE बटा में EC। ये हमारा प्रमेय सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से आप लोग घर पर एक बार और अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हमारा थेस प्रमेय कंप्लीट होता है। अगले दिन हम लोग इसका विलोम यानी थेस प्रमेय का विलोम सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों।